ये जुमे की रात है। जुमे की रात में आप पैगाम सुनने के लिए बैठे हैं। ध्यान से सुनिएगा। जुमा के हवाले से 3 मिनट का पैगाम निकल जाएगा। जुमा के दिन को ईद का दिन कहा जाता है। जानते हैं क्यों? अल्लाह ने इतवार से दुनिया को बनाना शुरू किया और जुमा के दिन मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने के नतीजे में जुमा के दिन को ईद का दिन बना दिया। इसलिए हफ्तों की ईद जुमा का दिन होता है। जुमा के दिन को जुमा कहा जाता है। जानते हैं क्यों? अल्लाह ने आदम को उतारा आसमान से, अल्लाह ने हव्वा को उतारा आसमान से, और ज़मीन में जिस दिन दोनों जमा हुए वो जुमा का दिन था, इसलिए जुमा को जुमा कहा जाता है। सुन करके आपको हैरत होगी। ज़ोहर आप 4 रकात पढ़ते हैं लेकिन जुमा 2 ही रकात पढ़ते हैं। राज क्या है? जुमा 2 रकात, ज़ोहर 4 रकात, उसी वक्त में जुमा की नमाज भी, उसी वक्त में ज़ोहर की नमाज भी। ज़ोहर 4 रकात, जुमा 2 रकात। जानते हैं ये 2 रकात कहाँ गई? ज़ोहर की जो 4 रकात थी वो 2 रकात जुमा में अदा की जा रही है। 2 रकात कहाँ गई? उसकी जगह पर खुतबा रख दिया। इमाम जब खड़ा होता है मिंबर पर खुतबा देने के लिए, मुक्तदी जब उसे देखते हैं तो इस दीदार के नतीजे में अल्लाह जन्नत में अपना दीदार अता फरमाएगा। शनीचर का दिन है, कबूलियत की घड़ी नहीं मिलती। इतवार का दिन है, कबूलियत की घड़ी नहीं है। सोमवार का दिन है, कबूलियत की घड़ी नहीं है। जैसे ही जुमा का दिन आया, आज़ान हुई और सूरज डूबने तक कबूलियत की घड़ी घूमती रहती है। आपने मुंह खोला, दुआ की और आपकी दुआ को ज़मीन से उठाया गया और आसमान पर कबूल कर लिया गया। ध्यान से सुनिएगा। आपने सुना है कि लैलतुल क़द्र सबसे बढ़कर के रात है, लेकिन लैलतुल क़द्र से भी बड़ी रात कौन है? अल्लाह करे आपके इल्म में इजाफा हो, मेरे मुताला को अल्लाह ताज़ा फरमाए। आप जानते हैं कि शब क़द्र सबसे बड़ी रात है, लेकिन शब क़द्र से भी बड़ी रात कौन सी रात है? जुमा की रात है। क्यों? इसलिए कि इसी रात में बाप के सुल्ब से हमारे नबी माँ के रहम में आए थे, इसी रात में आए थे। ये जुमे की रात शब क़द्र से भी बढ़ करके है। ध्यान से सुनिएगा। हर दिन दोपहर में आग जहन्नम की फूकी जाती है, जलाई जाती है, जहन्नम को सुलगाया जाता है। इतवार के दिन भी वही होता, शनीचर के दिन भी वही होता, सोमवार के दिन भी वही होता। लेकिन जैसे ही जुमा का दिन आता है, अल्लाह फरिश्ते के हाथ को पकड़ लेता है। जुमा की अज़मत के नतीजे में आज जहन्नम की आग सुलगाई नहीं जाएगी, बुझाई जाएगी। आखिरी बात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। सिर्फ जुमा की नमाज है जिसमें फरिश्ता रजिस्टर लेकर के मस्जिद में आ जाता है। जो आया उसका नाम लिखा गया खुतबा से पहले। जैसे ही खुतबा ख़त्म हुआ, खुतबा शुरू हुआ, रजिस्टर बंद हो गया। इंशाअल्लाह जुमा की नमाज, खुदा की बंदगी हमसे कभी भी अधूरी नहीं होगी। पाबंदी के साथ खुदा की बंदगी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने खुदा को रमज़ान में, अपने खुदा को जुमा में, अपने रसूल को रबीउल अव्वल में, अपने कुरान को जनाजे पर याद रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने, मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके देख, मस्जिद में आके देख, होगा खुदा के सामने, सर को झुका के देख, सर को झुका के देख, फिक्रो अलम न कोई गम, होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। जानते हैं इस तरह का तमाशा करने वाला क्या नुकसान उठाएगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुसलमान कब्र में दफन होता है, उसका चेहरा क़िबले की तरफ नहीं होगा,
इमाम औज़ाई फरमाते हैं ये वो जवान होगा जो ज़िंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मारता होगा तो अल्लाह मरने के बाद उसके चेहरे को क़िबले से मोड़ देगा, अल्लाह अपनी पहचान से महरूम कर देगा, नजात नहीं मिलेगी। नबी के तरीके को छोड़ा, नबी की शफाअत नहीं मिलेगी, कोई नेकी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगो मेरे तरीके को मत छोड़ना, ईसाई के तरीके को मत पकड़ना, यहूदी के तरीके को मत पकड़ना। अगर यहूदी और ईसाई के तरीके को पकड़ोगे तो तुम यहूदी और ईसाई बन जाओगे, मुसलमान नहीं रहोगे। मैं तुम्हारा नबी, तुम मेरे उम्मती नहीं रहोगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह मुहर्रम आएगा मातम नहीं करेंगे, नया साल आएगा जश्न नहीं मनाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। आपको इस दुनिया में तरक्की करना है, मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके आपको रास्ता बता रहा हूँ। आप तजर्बा करके देख सकते हैं। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च करना है, ज़्यादा पैसा है ज़्यादा खर्च करना है। हराम में बरकत नहीं है, हलाल कमाना है। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। ध्यान से सुनिए। बाप से बेटा पूछ रहा है, अब्बा आपने जो अपनी शादी में पैसा खर्च किया कितना पैसा था? तो बाप कहता है कि बेटा हिसाब मालूम नहीं है, लेकिन इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना पैसा खर्च हुआ है कि मेरे ऊपर कर्जा हो गया और मैं कर्जे को अभी तक चुका रहा हूं, अभी कर्जा पूरा अदा नहीं हुआ है। ध्यान से रखिएगा, खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। भिखारी आया भीख मांगने के लिए, इससे कहा आप 10 रुपये दीजिए, उससे कहा कि आप 100 रुपये दीजिए, एक आदमी से कहा आप 500 रुपये दीजिए। तो जिससे 500 रुपये मांगा उसने कहा यार उससे 100 रुपये ले रहे हो, उससे 10 रुपये ले रहे हो, मुझसे 500 रुपये क्यों ले रहे हो? कहा जिससे 10 रुपये ले रहा हूँ, जिससे 100 रुपये ले रहा हूँ, उससे कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, ज़िंदगी भर मिलेगा। तुमसे 500 रुपये इसलिए मांग रहा हूँ कि जो मिलेगा आज ही मिलेगा। तुम पानी की तरह पैसा बहा रहे हो, तुम कल अमीर नहीं रहोगे, मेरी तरह कंगाल हो जाओ। ध्यान से सुनिएगा। बेटा की शादी हो रही है, बेटी वाले से बाप कह रहा है, बेटी वाले से बेटा का बाप कह रहा है 200 बाराती आएंगे। जब गिनती हुई तो 420 निकले। वो 420 का जो इजाफा हुआ वो सब बच्चे थे। तो अब बेटी वाले ने कहा कि आपने कहा था 200, यहाँ आप 420 लेकर के आए। क्या वो बच्चे, तो क्या ये बच्चे बिन बाप के हैं? आपने 200 का इजाफा कर दिया, 420। खिलाना था तो अपने घर पर बिठा करके खिलाते। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। ध्यान से रखिएगा, आज शादी इतनी महंगी हो चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है कि अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम को लेकर के भाग नहीं रहा है, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, बल्कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग रही है। जानते हैं 1 साल में कितनी मुसलमान की लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भागी? 3 लाख की तादाद। जानते हैं क्यों? उसकी वजह यह है, गरीब बच्चों के लिए जवानी के दहलीज पर पहुंचने के बाद रिश्ता बगैर पैसे के नहीं आ रहा है। अब उसने गलती किया कि जो मिला उसके साथ भाग गई। अब जानते कितना बड़ा नुकसान हुआ? आबरू अलग गई, ईमान अलग गया, बाप भी जिम्मेदार, ये समाज भी गुनहगार। आज जो मुसलमान पैसे वाले हैं वो कुत्ता पालते हैं, गरीब को नहीं पालते। कुत्ता कितना महंगा होता है जानते हैं? 2 लाख का कुत्ता होता है, और उसके पीछे डॉक्टर भी होता है, उसके पीछे नौकर भी होता है। कुत्ते की शादी भी होती है, उसमें बारात भी आती है, और ये बारात में कौन लोग होते? इंसानी कुत्ते होते। हैरत की बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। यही हिंदुस्तान के बराबर में एक मुल्क है, उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश में मुफ्त साड़ी बांटी जा रही है, फ्री में साड़ी बांटी जा रही। जितनी भी गरीब औरत थी समाज की सब आ गई। उस भीड़ में 19 औरत कुचल करके मर गई। 19 औरत कुचल दी गई।
और वो मर गई, उसको क्या मिला? साड़ी नहीं मिली, बल्कि कफन मिला। हर साल हिंदुस्तान में 15 से 20 हजार लोग एड़ियां रगड़ करके गरीबी की वजह से मर जाते हैं। हमको झूठी शान दिखाने के लिए पैसा है, गरीबों की जान बचाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आप जानते हैं कि जब आदमी कुत्ते को देखता है, जवान कुत्ते को, तो वो टांग उठा करके पेशाब करता है। ये राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप कुत्ते को देखेंगे वो टांग उठाएगा, पेशाब करें। टांग उठा करके कुत्ता पेशाब क्यों करता है? क्योंकि वो टांग को बचाना चाहता है ताकि पेशाब ना लगे। लेकिन उसी कुत्ते को आप देखेंगे कि पाखाना उसको ज़मीन में मिलता है, मुंह से उठा लेता है। मुंह को पाखाने से नहीं बचा रहा है, टांग को पेशाब से बचा रहा है। हराम खाने वाले की मिसाल इसी कुत्ते की तरह। जो बेटा को बेचते हैं, बेटी वाले से पैसा लेते हैं, ये रिश्वत खाने वाले लोग, हराम खाने वाले लोग कुत्ते की तरह होते हैं। ये पेशाब से, पखाना से अपने कपड़े को, बदन को बचाते हैं, लेकिन बेटे के मुतालबे पर जो पैसा मिलता है ये हराम, ये पेशाब पखाने से बदतर है, इसको हलक के नीचे उतार दें। इंसाफ से बताइए, ये पैसा किसको मिला? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है।